Hello everyone, welcome back. Let's continue with quadratic equation. Quadratic equation में हमने काफी सारी चीजें quadratic के बारे में कवर कर लिया है. Now I am moving on to the higher degree equation because this was called theory of equation. किसी भी डिग्री का इक्वेशन हो सकता है. तो I am going to give you some examples and some concepts. Quadratic equation was ax square plus bx plus c equal to 0. इसके बारे में लगभग we know everything. Now I am going for cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d. अब क्यूबिक की बात करते हैं तो ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ पे 3 रूट्स तो होंगे. अब वो इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं. सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो कुछ चीजें जो कॉमन है उसमें वो ये है कि इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा होंगे. 3 रूट्स होंगे. और पहला कंडीशन हम बोलते हैं कि सम ऑफ द रूट इज बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. But in general understanding we call it S1. S1 का मतलब क्या हुआ? S1 का मतलब होता है sum of the roots taken one at a time. एक एक रूट का सम. So what do you mean by S2? S2 क्या होगा? S2 होगा sum of the roots taken 2 at a time. मतलब दो को मल्टीप्लाई करके. अब दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. और फिर एक S3 भी आ सकता है. S3 में क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम. 3 की बात करेंगे तो एक ही सेट बनेगा और इसलिए देयर विल बी ओनली वन टर्म. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्यूबिक. अब ये फिक्स है कि इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है. ये दो का जो सम है उसका वैल्यू होता है माइनस नहीं प्लस सी बाई ए. जो 3 का होता है माइनस डी बाई ए. अब अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं, क्यूबिक हो गया ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. इसमें देयर विल बी 4 रूट्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. तो यहां पे S1 आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा और S4 आएगा. S1 का मतलब एक का सम. 1 को अगर ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आएगा. दो की बात करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा. नहीं, और भी आएगा. एक डेल्टा अल्फा भी आएगा और भी आएगा. अल्फा गामा अभी अब तक हमने नहीं लिखा और फाइनली बीटा डेल्टा भी हमने नहीं लिखा. तो H2 का मतलब हुआ दो के जितने भी कॉम्बिनेशन बने सारे. वी हैव टोटल 4 नंबर्स. 4 में दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4C2. आपने बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया होगा अब तक. तो NC2 is number of ways to select 2 of n distinct objects. तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में से अगर दो पिक करोगे you will get these 6 possibilities. 4C2 का वैल्यू 6 होता है. 3 अगर 3 है तो इस केस में क्या आएगा? 3 का कलेक्शन. 3 का कलेक्शन का मतलब हुआ कि 4 में से कोई 3 पिक करना. 4 में से 3 कितनी तरीके से पिक कर सकते? 4C3. That is value comes out to be 4. 4 केसेस बनेंगे जब हम 3 पिक करने. तो 3 में अल्फा बीटा गामा ले लो, बीटा गामा डेल्टा ले लो, गामा डेल्टा अल्फा ले लो, अल्फा बीटा डेल्टा ले लो. बट ये थोड़ा सा सोचने में टिपिकल होता है, तो लेट मी गिव यू अनदर आइडिया. पहली बार अल्फा स्किप कर दो, क्या आएगा? बीटा गामा डेल्टा. अगली बार बीटा स्किप कर दो, अल्फा गामा डेल्टा. अगली बार गामा स्किप कर दो, अल्फा बीटा डेल्टा. और अगली बार अब डेल्टा स्किप कर दो तो अल्फा बीटा गामा. मतलब 3 पिक करने की जगह 1 स्किप करना इज अ बेटर आइडिया. और S4 का मतलब 4 का तो एक ही केस बनेगा. अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं तो ये फिक्स है. पहला जो आएगा वो माइनस के साथ b बाई ए आएगा. सेकेंड प्लस के साथ c बाई ए आएगा. थर्ड माइनस के साथ माइनस डी बाई ए आएगा.
और फोर्थ ई के साथ प्लस ई बाई ए आएगा। तो ये ऑर्डर तो फिक्स है कि S1 विल बी दिस बाय दिस, S2 विल बी दिस बाय दिस, S3 विल बी दिस बाय दिस, S4 विल बी दिस बाय दिस। बस प्लस माइनस का स्टोरी है। अब प्लस माइनस भी बहुत सिंपल है। जो ऑड नंबर ऑफ रूट्स लोगे ना तो माइनस के साथ आएगा, इवन नंबर ऑफ रूट्स लोगे ना तो प्लस के साथ आएगा। अगर मैं बोलूं आपको 5-5 रूट्स का प्रोडक्ट, 5-5 रूट के जितने भी केसेस बनेंगे उन सबको ऐड करना है तो माइनस के साथ आएगा। 6 रूट्स की बात करेंगे तो प्लस के साथ आएगा। 2 रूट्स की बात करेंगे तो प्लस के साथ आएगा। यहां भी अल्फा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए। लेकिन एक रूट अल्फा प्लस बीटा दैट वाज माइनस बी बाई ए। तो ये प्लस माइनस ऐसा चलता रहता है। सो दीज आर स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस कीप्स ऑन गोइंग। अब इसमें वो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं जो मैंने जनरल कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक में बताया है। जैसे इफ आई से कि व्हाट आर द कंडीशन बिटवीन ए बी सी डी इफ रूट्स आर इन रेसिप्रोकल पेयर। रेसिप्रोकल पेयर में आपको पता है कि दोनों एंड से कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो उसको ए बी फिर बी ए करना पड़ेगा। यहां पे अगर रेसिप्रोकल पेयर में लेना है तो ए बी सी फिर बी और फिर ए लेना पड़ेगा। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल है 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x या प्लस दिस इज अगेन माइनस। ओके, दिस इज वन इक्वेशन। 5 डिग्री का इक्वेशन है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 एंड 5 डिग्री। कोएफिशिएंट अगर देखोगे इधर से उधर से सेम है, 2 3 -5 3 2, 2 3 -5 3 2। बोथ एंड से कोएफिशिएंट्स आर बेसिकली सेम। इट मींस रूट्स विल बी इन रेसिप्रोकल पेयर। तो आई कैन से कि इसका रूट होगा अल्फा 1 बाई अल्फा, बीटा 1 बाई बीटा एंड फिफ्थ रूट क्या होगा, गामा नहीं बोल सकते क्योंकि गामा बोलोगे तो 1 बाई गामा भी होगा। तो ये मैंने आपको कराया हुआ है कि ऐसा रूट लेने का जो गामा और 1 बाई गामा दोनों को सेम कर देता हो, और दोनों को सेम करने का 1 और -1 ही केस था। और फिर आपको बताया था कि उसमें 1 नहीं, हमेशा -1 ही सेट होगा। तो जो फिफ्थ रूट है वो -1 होता है। तो अगर आपको इसके सारे रूट्स फाइंड करने हैं, सो व्हाट वी डू दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। पहली बात कि अगर ऑड डिग्री के टर्म्स हैं तो एक रूट -1 होगा। लेट्स फाइंड आउट, चेक करते हैं जरा। ये -2 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। -1 पुट कर रहे हैं, ये -5, ये -3 एंड ये 2 ऐड करोगे तो पूरा 0 आ गया। +5 -5 +3 -3 +2 -2 कैंसिल, तो एक रूट -1 है। अगर एक रूट -1 है तो एक फैक्टर x -1 होगा। एक रूट अगर -1 है तो एक फैक्टर x -1 मतलब x + 1 होगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है पूरे 5 डिग्री पॉलिनोमियल को टू गेट द रिमेनिंग विच विल बी 4 डिग्री पॉलिनोमियल। डिवाइड करने का अपने पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला आपको पता है लॉन्ग डिवीजन, तो आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके 4 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक सिंथेटिक डिवीजन होता है। सो सिंथेटिक डिवीजन मैंने आपको बेसिक वाले में कराया हुआ है। यू विल सी दैट एंड यू विल फाइंड कि कैसे डिवाइड होगा। आई एम गोइंग टू डू इट थोड़ा फास्ट। 2 3 -5 -5 3 2। हमें डिवाइड करना है x + 1 से, तो 1 का नेगेटिव -1 यहां लिखते, और फिर फर्स्ट को कॉपी कर लिया 2 × -1 -2 ऐड किया तो 1 × -1 ऐड किया तो -6 × -1 6 ऐड किया तो 1 × -1 ऐड किया तो 2 × -1 ऐड किया तो 0। अब 1 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 0 डिग्री का रिमाइंडर आएगा, वो यहां आ गया। बाकी जो बचा वो कोशेंट है। लेट मी राइट 2x ^ 4 क्योंकि 5 डिग्री बाई 1 डिग्री विल बी 4 डिग्री।
प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस x प्लस 2। यू सी समथिंग, लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे यही आएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वापस से ये 2 2 1 1 माइनस 6 2 1 माइनस 6 1 2 2 1 माइनस 6 1 2 दोनों साइड से सेम है, मतलब इसके रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में होंगे, मतलब यही वाले अल्फा 1 बाय अल्फा, बीटा और 1 बाय बीटा। अब तो ये मैंने जानबूझ के 5 डिग्री का लिया है, बट माय पर्पस वाज एक्चुअली द 4 डिग्री। तो जब ऑड डिग्री का होगा तो एक रूट पता होगा, उसको निकाल देंगे एक फैक्टर, तो आपको इवन डिग्री का बचेगा। और जब इवन डिग्री का टर्म बचता है तो उसके बाद का प्रोसेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। तो नाउ सी व्हाट वी डू। ये 4 डिग्री का टर्म है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको हमें उसका हाफ हुआ 2 डिग्री, एक्स स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दो। इफ आई डिवाइड दिस कंप्लीट बाय एक्स स्क्वायर आई विल गेट दिस, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट कि एक्स का वैल्यू 0 नहीं है। एक्स का वैल्यू 0 होता तो डिवाइड नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता है एक्स का वैल्यू 0 नहीं है। कैसे पता है? क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, मतलब रूट इसका 0 नहीं है, एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो आप डिवाइड कर सकते हो। फिर फर्स्ट और लास्ट को ग्रुप करते हैं, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ग्रुप करते हैं, और लास्ट जैसा भी है रह जाएगा। ये फिक्स है, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट और मिडिल। अगर 6 डिग्री का बचता तो फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड देन मिडिल। अब x प्लस 1/x को t मानेंगे। x प्लस 1/x को t मानने के बाद इसको स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू t स्क्वायर। Now I'm going to substitute everything. x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 आएगा। x प्लस 1/x t है। What I am getting is 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 4 माइनस 6 is माइनस 10। क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक का रूट निकालना आता है हमें। इसमें t का वैल्यू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दैट गिव्स मी -1 प्लस माइनस 9/4। 9 minus 1 is 8, 8/4 is 2 and minus 5/2। 2 and minus 5/2 ये t का वैल्यू है, इसका मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। इसको सॉल्व करोगे तो वी नो दैट कि x का वैल्यू 1 आएगा। x प्लस 1/x से आपको आइडिया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट। आई एम गोइंग टू बेसिक मेथड। x स्क्वायर प्लस 1 is 2x एंड 2x मल्टीप्लाई कर दो। दैट गिव्स मी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आएगा 1 and 1, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? लेट्स फाइंड आउट। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दैट गिव्स मी 3/4। माइनस 5 प्लस 3 is minus 2/4. minus 5 minus 3 is this, तो x comes out to be minus 2 and minus 1/2. So now we have these 5 roots. पांचों रियल आ गए, ये अच्छी बात है। इमेजिनरी भी रूट्स आ सकते हैं, इमेजिनरी में भी रेसिप्रोकल तो होता ही है, बट लकीली वी गॉट ऑल द रूट्स आर रियल। देखना, -1 रूट है तो उसका रेसिप्रोकल -1 भी होना चाहिए है। 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए है। -2 है तो उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक में तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा कर सकते थे बट जरूरत नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है। लेकिन अगर क्यूबिक होगा तो क्या करोगे?
क्यूबिक को सॉल्व करना तो हमें पहले से आता है। हाउ डू वी सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड करते हैं। ट्रायल एंड एरर से वी फाइंड 3 डिग्री इक्वेशन का एक रूट, और वो ट्रायल एंड एरर से ही फाइंड करेंगे, और कोई तरीका नहीं। अब एक रूट अगर मिल गया तो मतलब एक फैक्टर मिल गया। अब वो फैक्टर से पूरे को डिवाइड कर दो। पूरे को डिवाइड करेंगे तो आपको 2 डिग्री मिल जाएगा। 3 डिग्री में एक फैक्टर निकल गया तो आपको क्या बचा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री सॉल्व करना आपको आता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड एंड फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर हायर डिग्री। तो हायर डिग्री में ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर। रेयरली जरूरत पड़ेगी बट यूजुअली काम आता है। एक और अच्छी बात बताता हूं, जब भी क्यूबिक इक्वेशन आती है ना, मोस्टली उसमें b का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब सम ऑफ द रूट 0 आता है। मोस्टली जितने भी क्यूबिक आप देखोगे उसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं होता है। अगर ये नहीं है तो सम ऑफ द रूट -c/a मत लिख देना, क्योंकि जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो उसके सारे टर्म लिखने होते हैं। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसके साथ 0 लगा के लिख देने का, सो दैट गलती नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर। दूसरी एक बात है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। ऐसे क्यूबिक का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में, और वो पर्टिकुलर केस होता है जब b ना हो, x स्क्वायर का टर्म ना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है जहां पे x स्क्वायर का टर्म है तो क्या करोगे? तो पूरे इक्वेशन को शिफ्ट करते हैं। पूरे इक्वेशन को शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसा सेट करते हैं कि b का x स्क्वायर का टर्म गायब हो जाए। जब वो गायब हो जाता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एंड वी फाइंड दिस। So I'll make a video of that concept also, because that is actually the basic of complex number. That is actually basic of complex number. Complex number actual में होते हैं, काम आते हैं, यूजफुल होते हैं। ये हमें वहां से पता चला था कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूले में इमेजिनरी नंबर्स आए थे, लेकिन चेक किया था तो पता चला था कि रूट्स एक्चुअली रियल है। इसका मतलब इमेजिनरी में कुछ कुछ करके रियल आता है। वहां से हमने काफी सारे चीजें आगे करी एंड वी गॉट टू नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली वेरी यूजफुल इन टुडेज डेज ऑल्सो। बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करते हैं। बाई कॉम्प्लेक्स आई मीन नॉन रियल नंबर्स। सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन टू दैट, बट दैट इज होल अनदर चैप्टर, तो वी विल डू इन द लेटेस्ट डेज। थैंक यू।